नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब खेतों में लगे पेड़ों का बीमा करवा पाएंगे किसान। इस राज्य की सरकार ने तैयार की नई नीति। किसानों की आय दोगुनी करेगा बिहार सरकार का नया प्लान। कृषि रोड मैप के जरिए गांवों से जुड़ेगी सरकार। तेलंगाना के किसानों ने सरकार के खिलाफ शुरू किया प्रदर्शन। कपास की कीमतों में गिरावट के खिलाफ भड़के किसान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन देने के काम नहीं आते, बल्कि मानव जीवन में पेड़ों का काफी ज्यादा महत्व है। आज के समय में तो पेड़ किसानों की कमाई का भी एक बड़ा सोर्स बन चुके हैं। इनसे फल, फूल, औषधि, रबड़, तेल, पशु चारा और लकड़ी का उत्पादन लेकर किसान पारंपरिक फसलों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। किसानों के लिए पेड़ों की खेती किसी फिक्स डिपॉजिट की ही तरह काम करती है, जिसे देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को जल्द ही खेत में लगे पेड़ों का बीमा करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो अब राज्य सरकार नई एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। अब सरकार कृषि वानिकी नीति ला रही है, जिससे किसानों को पेड़ों का बीमा करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई कृषि वानिकी नीति के तहत पेड़ों का बीमा करवाने की सुविधा दी जाएगी। यदि किसान ने अपने खेत के एक निश्चित हिस्से में पेड़ लगाए हैं तो बीमा करवाने पर प्राकृतिक आपदा या अन्य जोखिमों के कारण नुकसान होने पर बीमा क्लेम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कृषि वानिकी नीति के तहत नए पौधों की रोपाई और पेड़ों से मिले उत्पादों की मार्केटिंग में भी मदद का प्रावधान है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब कृषि वानिकी नीति पर आधारित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के आगे प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय देश में कृषि के महत्व को समझते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक नए कदम उठाए जा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार द्वारा भी जारी बजट में कृषि के लिए एक बड़ा हिस्सा होता है, तो वहीं राज्य सरकारों द्वारा तो कृषि बजट का ही एक अलग से ऐलान किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी राज्य के चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में राज्य में किसानों की इनकम डबल होगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इस बारे में कहा है कि राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए चौथा कृषि रोड मैप तैयार कर रही है। ग्राउंड लेवल पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार के स्तर से तय किया गया है कि 2023 के चौथे कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, पोषक अनाज के बीज उत्पादन और कृषि विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रम और जलवायु अनुकूल विशेष कार्यक्रम को प्रत्येक जिले के 5-5 गाँव से बढ़ाकर 10-10 गाँव में विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत अधिक गाँवों के किसानों से जोड़ा जाएगा। बिहार सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, वो किसानों को डीजल खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार राज्य के किसानों को डीजल सब्सिडी 75 रुपए प्रति लीटर दी जा रही है। और इतना ही नहीं, वो वर्ष 2023 में और अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान एक बार फिर केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना के किसानों ने कपास की उचित कीमत नहीं मिलने की वजह से प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के किसानों ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि अगर उन्हें 15,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का रेट नहीं मिलता है तो वो पूरे प्रदेश में सड़क जाम कर देंगे। कहा जा रहा है कि प्रदेश में कई किसान कम कीमतों से परेशान हैं। शनिवार को सैकड़ों किसानों ने आसिफाबाद में धरना भी दिया था। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना में अचानक से कपास का भाव कम हो गया है। कीमतें नीचे जाने की वजह से कपास 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है। तो वहीं धरने में शामिल एक किसान ने कहा है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ा ही ज्यादा है। राज्य में कपास उगाने के लिए लगभग 50 मिलियन एकड़ भूमि का उपयोग किया जाता है। किसानों को 2022 में कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि पिछले दिनों कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। भले ही बारिश और बाढ़ ने राज्य के कई हिस्सों में फसलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन किसानों ने आगे बढ़कर ऋषि की फसल को फिर से लगाया। अखिल भारतीय किसान सभा ने 4 जनवरी से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। AIKS के एक वरिष्ठ नेता S मल्ला रेड्डी ने कहा है कि कीमतें जानबूझकर कम रखी गई हैं, भले ही कपास की भारी मांग है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के किसान राष्ट्रीय पूल में कुल अनाज का लगभग 1/4 योगदान देते हैं, लेकिन बाजरा के उत्पादन में पंजाब के किसान अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। हालांकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इसकी खेती की जबरदस्त क्षमता है। खास बात तो ये है कि PAU के निराशाजनक आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल देश में गेहूं का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। तो वहीं गेहूं महंगा होते ही आटे की कीमतों में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। अब 1 किलो आटे की कीमत 40 रुपए से ज्यादा हो गई है। तो वहीं जानकारों का मानना है कि अभी गेहूं की नई फसल आने में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में गेहूं के भाव में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद जाहिर की गई है, जिससे महंगाई तो बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। भारत में चावल और पाम तेल महंगा होता जा रहा है। पिछले 1 महीने में चावल की कीमत में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पाम ऑयल की कीमत आने वाले हफ्तों में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। बासमती किस्म का चावल 1 महीने पहले के 95 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में 110 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बिक रहा है। ट्रेडर्स इसका शेयर विश्व बाजार में बेहतर कीमतों की उम्मीद में राइस मिलर्स द्वारा स्टॉक बनाने को देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ ने देश की चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया है। गन्ना पेराई सीजन शुरू होकर 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा नहीं की है। चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को पिछले पेराई सत्र के लिए तय किए गए SAP के हिसाब से भुगतान करना भी शुरू कर दिया है। SAP घोषणा में देरी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD ने SAP की घोषणा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को गन्ना किसानों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भेजने के लिए किसान संदेश अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले दर्जनों किसानों ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया है। किसानों ने कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों ने बताया कि नहर के पास स्थित क्रेशर से निकला गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा है। उसकी वजह से कछुए और मछलियां लगातार मर रही हैं। इसी गंदे पानी से फसलें भी खराब हो रही हैं, जिसके चलते किसानों ने इस क्रेशर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।